बीच में दिल्ली से पधारे हुए बाल योगेश्वर जी महाराज हमारे मंचों में पहली बार आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बाल योगेश्वर जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं 5 मिनट में वो अपना संदेश देंगे। बाल योगेश्वर जी महाराज। सर्वतंत्र स्वतंत्राय श्री प्रकाशानंद मूर्तये आचार्य मंडलेशाय श्री जगद्गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे एजे ते रघुनाथाय सीतायाय पते नमः। मंच पर इस भारत के अनेक अनेक कोनों से आए हुए धर्माचार्य आचार्य मंडलेश्वर महंत और इस सभा के प्रमुख जो मैं सामने देख रहा हूं कि मुझे मात्र एक ही दिखाई दे रहा है। जिधर देख रहा हूं उधर बापू ही मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे तन में भी मन में भी हमारे विचारों में भी बापू ही तो हैं, तभी तो हम यहां आए हैं। एक बात आपको कह दूं, धर्म कभी विरोध नहीं करता है। इसलिए धर्म हमेशा परीक्षा लेता है। भगवान राम ने जिस तरह से परीक्षा अपने सहयोगियों का लिया था, आपने देखा होगा ना, 2 छोटे छोटे बच्चों से सारे जितने योद्धा थे सब परास्त हो गए। लक्ष्मण को बड़ा घमंड था, हनुमान को बड़ा घमंड था, हमने लंका को जीता है। तो राम ने सोचा कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन जो मेरे ये पास में है इनका घमंड कैसे छूटेगा। तो एक लीला रच दी, 2 बच्चे, जाओ देखते हैं तुम कितने बलवान हो, और सब धराशायी हो गए। इसलिए हमारे अंदर जो अहंकार समाज के अंदर व्याप्त था, यह एक छोटी सी झलक है बापूजी ने दिखाया है कि नहीं, अरे हमारे भगवान कृष्ण जो त्रिलोकी के नाम से जिन्हें हम पूजते हैं, वो कभी जेल के अंदर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ दिन उन्होंने कहा नहीं, यहां भी रहना जरूरी है, यहां इस सिस्टम को भी समझना और बदलना जरूरी है। और गुरु जो हैं, देखो हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए चले ना, तो प्रथम परीक्षा गुरु ने ली। तुलसी जी लिखते हैं रामायण में कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। समुद्र जो है भगवान राम के कुल गुरु थे। तो इसलिए समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा कि देखें, इतने विशाल लंका के अंदर जहां अनेक अनेक प्रकार के योद्धा
और अनेक प्रकार के मायावी लोग रहते हैं, वहां हनुमान जी कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं, ये अपने धैर्य में, अपने कार्य में बिल्कुल दृढ़ हैं या कहीं पर इनके अंदर कोई कमी है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में कोई कमी नहीं है। बापूजी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, ये बापूजी की परीक्षा है। जैसे आटे को चालते हैं चलनी में डाल के ना, जो कमजोर होता है वो झड़ जाता है और जो मजबूत होता है वो उसी के अंदर रह जाता है। इस आश्रम में जो लोग बैठे हैं ये मजबूत लोग हैं। और अगर इतने लोग हैं उनके साथ में, तो 10 आदमी यानी 10 इंद्रियां और 11 मन पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे ढालते रहते हैं। तो हम तो बहुत सारे लोग हैं और जो बापूजी का आदर्श है वह आदर्श हमारे साथ में है और हम मजबूत लोग हैं। रह गई बात, उन लोगों को भी समझ आ जाएगी जैसे विघ्न करने वालों को समझ आ गई। किसको? मैनाक पर्वत आया तो हनुमान जी ने बड़े सहज भाव से कि हनुमान ते ही परसा कि कर पुण्य कीनो प्रणाम। हम उनको भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है और हमारे आस्था में, हमारी भावना में ठेस पहुंचाया है। लेकिन हमें वो भी आता है क्या कि मुट्ठी का एक महाकपिहनी अरुधिर बमंत धरनी ठन मणि। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सुधारना भी आता है, समझाना भी आता है, लेकिन हमें साहस करना भी आता है और बहुत जल्दी इस पूरे देश के सिस्टम में परिवर्तन आने वाला है। और ज्यादा ना बोलते हुए, बहुत सारे लोग बोलने, हम तो सुनने के लिए आए हैं और आपको बापूजी के रूप में देखने के लिए आए हैं। धर्म की नहीं 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 नहीं, ऐसे धर्म कैसे जिंदा रह सकता है? धर्म के हाँ, थोड़ा ये आवाज पता है बहुत दूर तक जा रही है ये आवाज। धर्म के, धर्म के, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जय करने से थोड़ी काम चलेगा। कितने बूचड़ों खानों में कट रही हैं, पालने से काम चलेगा। पालने की आवश्यकता है। गौ, गंगा, गीता और संतों के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, अभी स्वामी जी कह रहे थे, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को छू रही थी कि बात ठीक कह रहे हैं कि जो है, अगर वो कहते हाँ हाँ तू संत है, तो कई लोग ऐसे हैं जो क्रोध को, अहंकार को जगाना चाहते हैं, लेकिन हम जगते ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं। इसलिए मैं इतनी ही बात कहते हुए, मुझे तो बहुत सारे जो मेरे संत बैठे हुए हैं उनकी बातें सुनना है। और आप लोग तो हमेशा बापूजी के माध्यम से जो आत्मसात किया है, जो आत्म अवलोकन किया है, जो आप लोग पाए हैं, वो मुझे दिख रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूं बापूजी समझ करके, क्योंकि मुझे बापू ही बापू दिख रहे हैं।
धन्यवाद।